आज हम भारतीय लोकतंत्र की एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो वाकई में असाधारण है। ये कहानी है एक ऐसे राज्य की जिसने राष्ट्रीय चुनावी हवा के बिल्कुल उलट एक ऐसा नतीजा दिया जिसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की हो। और यकीन मानिए, उसके बाद जो हुआ वो तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। तो ये कहानी शुरू होती है एक नंबर से, 39। ये एक बहुत ही नाटकीय चुनावी नतीजे का एक हिस्सा है, बस इस नंबर को याद रखिएगा। और ये है कहानी का दूसरा हिस्सा, 0, 39 बनाम 0। अब ये सिर्फ कोई स्कोर कार्ड नहीं है, आप समझिए, ये एक बहुत बड़े राजनीतिक भूचाल की कहानी है। और यही आज हमारे विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर एक ही चुनाव में इतना जबरदस्त फासला कैसे हो सकता है। तो चलिए अब इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। बात है 2024 के आम चुनाव की। एक तरफ जहां केंद्र में सत्ताधारी पार्टी ने अपनी सरकार बचा ली, वहीं दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु ने एक बिल्कुल ही अलग ही धुन छेड़ दी। यहाँ इंडिया गठबंधन नाम के एक सियासी गुट में हर एक सीट पर जीत हासिल की। हाँ, आपने सही सुना, पूरे के पूरे 39 निर्वाचन क्षेत्रों में सिर्फ एक ही गठबंधन जीता। इसी को कहते हैं क्लीन स्वीप। तो सवाल ये उठता है कि इस जबरदस्त जीत के पीछे कौन सी बड़ी राजनीतिक ताकतें थीं? तो मैदान में कौन कौन था? देखिए, तमिलनाडु की इन 39 सीटों के लिए मुकाबला मुख्य रूप से 3 बड़े गठबंधनों के बीच था। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीतने वाले गठबंधन की, इंडिया अलायंस। इसकी कमान संभाल रही थी राज्य की सत्ताधारी पार्टी डीएमके, जो तमिलनाडु की सियासत की एक बहुत पुरानी और मजबूत खिलाड़ी है। और इनके साथ ही कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों जैसी राष्ट्रीय और कुछ क्षेत्रीय पार्टियां। दूसरा बड़ा खिलाड़ी था राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए, जिसका नेतृत्व देश पर शासन कर रही पार्टी बीजेपी कर रही थी। इस गठबंधन में भी तमिलनाडु की कई क्षेत्रीय पार्टियां शामिल थीं। और फिर तीसरा मोर्चा था एआईएडीएमके का गठबंधन। ये पार्टी राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी है और अगर इतिहास देखें तो डीएमके की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी भी यही रही है। अब आते हैं असल नतीजों पर, क्योंकि देखिए, सीटें जीतना तो एक बात है, पर वोट किसको कितने मिले वो अक्सर कहानी का एक दूसरा ही और ज्यादा दिलचस्प पहलू दिखाते हैं। नतीजे जब आए तो एकदम शीशे की तरह साफ थे। डीएमके के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन ने सभी की सभी 39 सीटें जीत लीं। एनडीए और एआईएडीएमके दोनों गठबंधनों का खाता भी नहीं खुला, 0। मतलब ये एक तरफा जीत से भी बढ़कर था। लेकिन असली कहानी छिपी है वोट शेयर में। इंडिया गठबंधन को करीब 47% वोट मिले, पर अगर एआईएडीएमके और एनडीए गठबंधन के वोटों को मिला दें तो वो भी करीब 41% बनता है। इसका मतलब ये है कि लाखों लोगों ने उन पार्टियों को वोट दिया जिन्हें एक भी सीट नहीं मिली। पर ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में पिक्चर तो अभी बाकी थी। 2024 के जबरदस्त चुनाव के बाद जब 2026 में राज्य विधानसभा के चुनाव हुए तो एक और ही हैरान करने वाली बात सामने आई, और वो सीधे सीधे मतदाताओं से जुड़ी थी। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 2024 के राष्ट्रीय चुनाव में तमिलनाडु में वोटिंग हुई थी लगभग 70%, लेकिन 2 साल बाद 2026 के राज्य चुनाव में ये आंकड़ा उछलकर पहुंच गया लगभग 85%। ये कोई मामूली उछाल नहीं था, ये एक बहुत बड़ी छलांग थी। और ये कोई छोटा मोटा उछाल नहीं था, ये इतना बड़ा था कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने आधिकारिक तौर पर कहा कि ये तमिलनाडु में आजादी के बाद का सबसे ज्यादा मतदान था। सोचिए, एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बन गया। ये सच में एक रिकॉर्ड था। तमिलनाडु ने तो अपना 2011 का रिकॉर्ड भी काफी बड़े मार्जिन से तोड़ दिया, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन इस रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग के पीछे कुछ ऐसे पहलू भी थे जो कई सवाल खड़े करते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल में ईवीएम में कुछ गड़बड़ियों की खबरें आईं, और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि तमिलनाडु में चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट से 56 लाख नाम कम कर दिए गए थे। हालांकि ये एक आधिकारिक विशेष गहन संशोधन पहल का हिस्सा था, लेकिन इसने सवाल तो खड़े कर ही दिए। तो अब इन दोनों धागों को जोड़कर देखते हैं। एक तरफ है 2024 का ऐसा चुनावी नतीजा जो पहले कभी नहीं देखा गया, और दूसरी तरफ है 2026 का रिकॉर्ड तोड़ लेकिन साथ ही थोड़ा जटिल वोटर टर्नआउट। तो मतलब इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है?
कहानी सिर्फ एक गठबंधन की जबरदस्त जीत की नहीं है, ये इस बारे में भी है कि उस बेहद तनावपूर्ण सियासी मुकाबले के बाद क्या हुआ। मतदाताओं की एक ऐतिहासिक लामबंदी जो खुद में कई सवालों से घिरी हुई है। और ये हमें एक बहुत बड़े और विचारणीय सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक ऐसे दौर में जब पूरी दुनिया में लोग वोटिंग को लेकर उदासीन हो रहे हैं, तब इस तरह की विस्फोटक और पेचीदा लोकतांत्रिक भागीदारी क्षेत्रीय राजनीति के भविष्य के लिए आखिर क्या संकेत देती है?